तो संत रामपाल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन इन सब के बीच आज मीडिया के साथ भी बदसलूकी हुई है और बड़े पैमाने पर संत रामपाल के पास अब भी बच्चे और महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि हर स्थिति में संत रामपाल को गिरफ्तार करेगी और यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक वो संत रामपाल को कोर्ट के सामने पेश नहीं कर देती। आज दिन भर बवाल मचा रहा, लेकिन उसके बावजूद संत रामपाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा में। स्वामी दीपांकर, डॉक्टर कृष्ण बिहारी शास्त्री, एडवोकेट आर.के. कपूर, उदय सहाय, एच.एस. रावत साहब। एच.एस. रावत साहब, कल तक आप तमाम उदाहरण गिना रहे थे, लेकिन आज आप कहेंगे कि वाकई इस तरह के लोग संत तो नहीं हो सकते। जी, मैंने उदाहरण जो गिनाए थे इनके पक्ष में नहीं गिनवाए थे। मैं रामपाल जी का विरोधी हूं, ये गंभीरपंथी हैं, इन्होंने हिंदू धर्म पर आघात किया है। मैंने जो कल उदाहरण दिए थे वो ये कहा था कि अगर सरकार पहले, मैंने उदाहरण जो गिनाए थे इनके पक्ष में नहीं गिनवाए थे। मैं रामपाल जी का विरोधी हूं, ये गंभीरपंथी हैं, इन्होंने हिंदू धर्म पर आघात किया है। मैंने जो कल उदाहरण दिए थे वो ये कहा था कि अगर सरकार पहले से चेत जाती, इस तरह के जो संतों पर एक्शन समय से लिया जाता। बहुत सारे केस ऐसे थे आसाराम बापू जी पर जिनकी एफआईआर हो चुकी थी, लेकिन उनको कभी अरेस्ट नहीं किया गया। जब वो अरेस्ट हो गए तो उन पर दुनिया भर की एफआईआर हो गई। राम रहीम के ऊपर एफआईआर थी, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे थे। मैं ये कह रहा था कि अगर इन पर पहले से सख्ती की जाती तो शायद रामपाल की स्थिति ये न होती। आज कानून दो तरह की चलता है, पॉलिटिकल प्रेशर में जिन पर केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं। यहाँ वकील साहब भी बैठे और डीजीपी साहब उदय साहब भी बैठे हुए हैं। एक बात ध्यान में रख लीजिए, इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना आचार्य एच.एस. रावत, ना संत रामपाल। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस कानून काम करती है, मैं आपको बताना चाहता हूं डीजीपी साहब, यहां पर उदय साय जी बैठे हुए हैं। बहुत सारे केस ऐसे रजिस्टर्ड हो जाते हैं पुलिस वालों के साथ, एचएसओ के साथ। मैं वहां पर क्रिमिनल चाय कॉफी पीता है और चाय कॉफी पीता और उसकी दो तीन साल तक गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर कानून सबके साथ बराबर होता तो रामपाल की ये मजाल नहीं होती। छुप रहा है, महिला बच्चों को ढाल बना रहा है, कमांडो तैयार किए हुए हैं। वहां पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा है, अपने कमांडो से वो गोलियां बरसा रहा है अपने आश्रम से। इसको संत कहते हैं। विरोध करता हूं, मैं घोर विरोधी हूं। मैं तो पहले दिन से इनका विरोधी हूं। मैं पहले दिन से ही इनका विरोधी हूं। ये संत नहीं, इन्होंने तो एक अपनी कमांडो फोर्स तैयार की है पॉलिटिकल प्रेशर तैयार करने के लिए सरकार के ऊपर। आर.के. कपूर साहब, इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या लग रहा है कि क्या जिस तरह से पुलिस आगे बढ़ी है बिल्कुल ठीक उसने किया है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पुलिस आगे बढ़ी है? देखिए, रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ रिटन लॉ है, तो लॉ के हिसाब से रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए। उसके लिए देखा, अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए हैं उसको पेश करने के लिए, तो पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको पेश किया जाए। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को तो पुलिस अरेस्ट करके पेश कर सकती है और एक आदमी जो संत अपने आप को मान रहा है, कह रहा है मैं संत हूं, क्या उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती? अगर कोर्ट का फैसला है तो वो सबके लिए है, कोर्ट का ऑर्डर है तो वो सबके लिए है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि कोई भी संत 20 कमांडो खड़े कर ले, 10-15 हजार लोगों को आश्रम में इकट्ठा कर ले और अपनी गिरफ्तारी से बच जाए, ये मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, तो ये मैसेज गलत है ना। देखिए, पहले कभी जब इनका आश्रम को सील किया गया था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे उनको डीसील करने के लिए। तब तो ये इस बात को मानने के लिए तैयार है। हाँ, कोर्ट हमारे फेवर में ऑर्डर करता है तब तो कोर्ट ठीक है, अगर कोर्ट हमारे खिलाफ ऑर्डर करता है तो कोर्ट ठीक नहीं। ये तो हो नहीं सकता। आप इनके समर्थकों की दादागिरी देखिए, हिसार के कोर्ट के अंदर आकर उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी वहां पर। हाँ, तो इसीलिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसी से तो मामला और ज्यादा ये गड़बड़ हो गया कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए परमिशन हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही, तो उसके बीच में आके हंगामा करने से सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी। अब देखो, अगर इतनी पुलिस फोर्स के साथ अगर अंदर से बारूद इकट्ठा होके आप इतनी बड़ी पुलिस को फेस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इसके लिए ऑलरेडी वेल प्लान्ड और प्रीपेयर्ड थे। अगर आप वाकई संत रामपाल को ये तो मालूम नहीं, आज नहीं कल तो उन्हें गिरफ्तार होना ही है। हाँ, वो बच तो सकते नहीं है इस देश के कानून से, बच नहीं सकते, पुलिस के हाथों से भी नहीं बच सकते। आखिर ये दादागिरी नहीं तो और क्या है कि मेरे कमांडोज गोलियां चला देंगे, मेरे समर्थक अपने पे पेट्रोल छिड़क लेंगे,
महिलाएं मुझ तक नहीं पहुंचने देंगी, ये क्या है? अच्छा, यहाँ मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा कपूर साहब, देखिए, अगर संत आदमी वाकई ये चाहते हैं कि अगर वो खुद अपने आप को पेश करें, ये एक तालिबानी सिस्टम है। हाँ, अगर वो खुद अपने आप को पेश कर दें तो देखो उनकी इज्जत समाज में भी बढ़ेगी, उनके जो अनुयायी हैं उनमें भी उनकी इज्जत बढ़ेगी। इसकी बजाय अगर आप, ये तो हो नहीं सकते आप कल को अरेस्ट तो होंगे आज नहीं तो कल को होंगे। मैं समझता हूं ये संत राम नहीं रंट राम है, जिन पर संगीन इल्जाम है। 42 दफा इनको कोर्ट में पेश होना था, इन्होंने पेश होने से इनकार किया है। और जब आज नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है तो तमाम अपने समर्थकों के नाम पे गुंडों को जुटाकर आसपास ये गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तो स्टेट ने भी रिजॉल्व लिया है और उसमें नजाकत को देखते हुए, क्योंकि उसमें बच्चे हैं, उसमें औरतें हैं, वो माइंडलेस रेकलेस एक्शन न लेके उनको वो सॉफन करके अलग कर रही है और इनकी गिरफ्तारी निश्चित होगी। बिल्कुल आचार्य दीपांकर, लेकिन अब सवाल आता है कि ये आने वाले दिनों में ये सवाल जरूर उठने वाला है कि साहब असली संत कौन है और इस तरह के संत कौन है। क्योंकि जब संत इस तरह के आचरण पे उतर आए और वो प्रवचन दे रहे हो पूरे समाज को, उनके समर्थन में कुछ लोग उतर आए और इस तरह की चीजें सामने आए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए हमेशा एक चुनौती बने रहेंगे। देखिए रमेश भाई, ये हम लोगों को चयन करना है कि जो व्यक्ति जो है उसको वही दर्जा दिया जाए। हम पूछ ले कि बेसिक आप हैं क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपका सिस्टम क्या है, कौन से अखाड़े, कौन से पंथ, कौन सी चीज से आप जुड़े हुए हैं। आज हर कोई व्यक्ति धर्मगुरु स्वयं को लिख देता है कि क्या वाकई धर्मगुरु है। इससे जो वाकई जो धर्मगुरु हैं उनकी जो वाकई प्रतिष्ठा है, जी पे तो सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो धर्माचार्य लिखे हैं। आदरणीय को वैसे कह दें बड़े नम्र निवेदन के साथ कि ये वैसे कथावाचक हैं तो कथावाचक लिखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब तक हरियाणा पुलिस का एहतियात इतने लोगों को देखकर, तो आज घात क्यों? इतने दिनों तक एहतियात बरता तो आज घात कैसे कर दिया? जिस पे घात है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दोनों सहयोगी मधुरेन और पुलकित, दोनों ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मधुरेन, इस समय की स्थिति आप बता सकते हैं? कुछ लग रहा है आपको कि आज गिरफ्तारी हो पाएगी? अब तो शाम हो चुकी है, पुलिस ने अब कल पे छोड़ दिया सारा मामला। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ऑपरेशन जो है वह लगभग अब रोक दिया गया है। हमारे पीछे जो है गाड़ियों का तांता गुजरता आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल वो उन तमाम गाड़ियों का है जिस पर पुलिस यहां पर आई थी और सैनिक बलों के जवान लाए गए थे। अब वो वापस जा रहे हैं, सिर्फ आश्रम को कॉर्डन करके छोड़ा जाएगा और ऑपरेशन कल सुबह से फिर कंटिन्यू होगा, ये लगभग कंफर्म कर दिया गया है। अभी तक की कैजुअलिटी मैं आपको बता दूं, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं और करीब करीब इतनी ही संख्या जो है वह आश्रम के भीतर के लोगों के हैं जो कि अनुनायी रहे हैं रामपाल के। तो आप समझ सकते हैं कि दिन भर चला ऑपरेशन जो है वह अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। ये एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं इस ऑपरेशन के ऊपर भी खड़ा है और जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, पुलकित हमारे साथ हैं। पुलकित, जिस तरह से हम लोगों ने पूरे ऑपरेशन को देखा, दरअसल क्या ये ऑपरेशन का तौर तरीका ही शुरुआती तौर पर अगर देखें इस तरीके से था कि इस ऑपरेशन को अभी तक सफल बनाने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई? देखिए, पुलिस की जो प्लानिंग थी वो टोटल फेल थी। पुलिस को ये नहीं पता कि वो आश्रम के अंदर कैसे दाखिल होगी, आश्रम में कहां कहां वॉल लगाई गई है, उसके पास इनपुट नहीं है उसके। लेकिन जिस तरह से हवाई निगरानी की गई, जिस तरह से पुलिस दावे कर रही थी कि उसके खुफिया के लोग दरअसल भीतर हैं, सीआईडी के लोग ऑलरेडी भीतर हैं, वो तमाम इनपुट्स दे रहे हैं, ये दावे दरअसल कितने सच साबित हुए? ये तो लगता है कि पूरे के पूरे धुल गया है। बिल्कुल धुल गए, क्योंकि पुलिस ने जब पहली वॉल गिराई तो उसे नहीं मालूम था कि दूसरी वॉल को कैसे गिराना है, कैसे आश्रम के अंदर दाखिल होना है। और यही वजह थी कि पूरे दिन पत्रकारों के ऊपर हमला करने के बाद, आश्रम में जो महिलाएं बच्चे थी उन्हें जख्मी करने के बाद भी पुलिस संत रामपाल तक नहीं पहुंच पाई। अगर पुलिस ने प्लानिंग पहले की होती तो पुलिस को आज संत रामपाल अपने साथ ले जाती। सरप्राइजिंग घटना हुई रमेश, जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जब हम और पुलकित दोनों जो है आश्रम से करीब 2 किलोमीटर आगे आकर सुरक्षित एरिया में घटनाक्रम को देखते हुए हम तमाम विवरण दे रहे थे, उस वक्त आईजी पुलिस आते हैं इस हिसार रेंज के, अनिल कुमार, और वो आकर बताते हैं कि दरअसल ऑपरेशन में हो क्या रहा है। ये वही पुलिस के मुखिया हैं, कप्तान हैं, यही पुलिस के अधिकारी हैं जिनके शायद दिशा निर्देश पर वहां पर लाठियां चलती हैं पत्रकारों के ऊपर, और उसके बाद करीब 2-3 घंटे बाद वो आकर अपने ऑपरेशन का ब्यौरा देते हैं। तो ये बिल्कुल, अब सवाल इस बात का है, चिंता तो यहाँ पर यह भी है, और उदय साहब बहुत अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं। उदय साहब, ये हम लोगों के लिए इसलिए चिंता का विषय है, आप हमें रोक नहीं सकते हमारे कवरेज से, हम जो सच है वही दिखा रहे हैं। अगर वहां लाठीचार्ज हो रहा है, ये पुलिस की, ये मीडिया की जिम्मेदारी हो, सही तस्वीर दिखाएं। अगर इस पे पुलिस चाहती है कि साहब आप सेलेक्टिव दिखाएं, ये कभी मुमकिन होता है क्या? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन आइसोलेटेड मिसडिमिनर और गलतियों को ग्लोबलाइज हमें
नहीं करना चाहिए ऐसे सेंसिटिव मौके पे, क्योंकि ये अगर 20,000 पुलिस फोर्स है और उसमें 5 पुलिस वालों ने बेवकूफी की है, उसका खामियाजा भी उन्हें निश्चित ही भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने रेकलेसनेस दिखाया है मीडिया के साथ तो वो कंडेमेबल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है और वहां से मिस्टर रामपाल नहीं भाग पाएंगे। उनके कहीं ना कहीं जो अनुयायी हैं, जो वहां पे सपोर्टर्स हैं, वो भी धीरे धीरे इस बात को समझेंगे कि अब उनका समय बदल चुका है। बिल्कुल। एक शास्त्री की अगर कपूर साहब बोलिए। एक एक्सेप्शन ये है कि अगर तो जानबूझ के मीडिया पे हमला किया वो तो बिल्कुल निंदनीय नहीं है। अगर बाई चांस इरेगुलरिटी ऐसी हो गई, बाई चांस ऐसा हमला, बाई चांस इतनी देर तक आप लाठियां नहीं बरसाते। हाँ, तो इसीलिए वो सर गलत। अगर जानबूझ के मीडिया पे किया तो मीडिया ने अगर करेक्ट रिपोर्ट करनी है तो बिल्कुल करेक्ट रिपोर्ट करने दी जानी चाहिए। और अगर जानबूझ के मीडिया पे हमला किया तो मेरे ख्याल में बिल्कुल निंदनीय है। नहीं, और मैं दिलचस्प बात बताऊं, आप ही ने लिस्ट तैयार की है पत्रकारों की जिनको आप अंदर लेके जाने। एक डीसीपी रैंक के अधिकारी को आप कहते हैं ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप अंदर घुसते हैं आप मीडिया पे हमला शुरू कर देते हैं। आप ही ले जाते हैं और आप ही उन पे हमला करते हैं। शास्त्री जी, अब सवाल यह है कि आप लोग ना अपने प्रवचन में आप कहना शुरू करिए असली संत और नकली संत कौन है। रोज कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, और सब लोग सुन लें और वो उनके समर्थक भी सुन लें कि परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकाराय सताम विभूत्या, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा नाम, और मनस्सन्नत वचस्सन्नत कर्मण्य दुरात्मा नाम। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परोपकार करता है। जी, सवाल ये है कि परोपकार के नाम पे कई संत अपनी दुकान मुझे जो लग रहा है कि इन्होंने परोपकार जो बड़े बड़े संत कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है, सुविधा भोगी हो गए हैं और आराम से रहते हैं अपने, और गरीबों के यहाँ नहीं जाते हैं। तो ऐसे संत वहां पल करके और उनको फ्री में रोटी खिला करके उनका दुख दूर करने के लिए उनको बहला करके अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। शास्त्री जी, मुझे हैरत इस बात की होती है, आप जैसे संत भी एक रात में अपना हृदय परिवर्तन कर लेते हैं। हृदय बिल्कुल परिवर्तन नहीं, हृदय वही है जो कल था। और आज आपने जब देखा कि हालात खराब हो रहे हैं, उनके कमांडोज कर रहे हैं, आज आप वही कह रहे थे रमेश जी, आज भी कह रहे हैं, और आप अगले बार बुलाएंगे आप लोगों की तस्वीर साफ हो, कोई परिवर्तन नहीं है। आप लोगों की तस्वीर संतों की महिमा को जानना हमारा कर्तव्य है, बताना हमारा कर्तव्य है। एच.एस. रावत साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है, एक संत को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 की फोर्स लगी हुई है, ऐसा हो रहा है। बस ये पीड़ा, वो संत आखिर क्या सोच के बैठा है? क्या वो पुलिस के हाथों से बच जाएगा? वो देश के कानून से बच जाएगा? वो देश के कानून से ज्यादा मजबूत है? वो 40,000 पुलिस 80,000 हाथों से ज्यादा मजबूत है वो संत? रमेश जी, उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। वो ये चाहते थे जिस प्रकार से राम रहीम ने अपना पावर इस्तेमाल करके वो गिरफ्तारी से बच गए, शायद मैं भी इस प्रकार से अपने भक्तों को यूज करूंगा और शायद सरकार दबाव में आ जाएगी। चुनावों का समय चल रहा है, शायद हो सकता है सरकार दबाव में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हरियाणा पुलिस ने वहां एक्शन लिया और ये सरकार की कमी है, वक्त रहते ही इनको पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। एच.एस. रावत साहब, एक तस्वीर हम और अपने दर्शकों को बता दें कि वहां ऑपरेशन रोक दिया गया है आज के लिए, और जो भारी भरकम वहां पर पुलिस की तैनाती थी वो धीरे धीरे वापस लौटने लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 40,000 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स है, हरियाणा पुलिस के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, हवाई निगरानी की गई है, 5-5 पुलिस अधीक्षक वहां डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन आज के लिए ऑपरेशन रोक दिया गया है। लेकिन लगता है कि पुलिस फेलियर तो है, आज की डेट में इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। आप 9 तारीख से वहां डेरा जमा के क्या कर रहे हैं? कौन? आपको क्या और आपने बिजली काट दी, आपने पानी काट दिया, आपने वहां पर जो खाने पीने की चीजें वो उसकी सप्लाई रोक दी है। वहां नुकसान किसका हो रहा है? वो पब्लिक का ही हो रहा है। अगर उनको बंदी बनाया गया तो उनको छुड़वाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। पर्पस हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। अरेस्ट तो करने का जिनको इंटेलिजेंस के थ्रू कम से कम ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए था कि उसको अरेस्ट कर लेते। आज एक दिन में अरेस्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब लेकिन इंटेलिजेंस का फेलियर है जो अरेस्ट नहीं कर पाए। अदरवाइज रूल और लॉ को प्रिवेल करने के लिए इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, और कम से कम सबको मैसेज मिल जाता कि आप कानून से ऊपर नहीं है, अगर पुलिस चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकती है। और इंटेलिजेंस फेलियर होने के कारण मेरे ख्याल में आज ये नाकामयाब रहे हैं, और इनको आइंदा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसी कोई वारदात होने लगे उससे पहले प्री एक्शन ऐसे ले लिया जाए जो इंटेलिजेंस के बेसिस पे, ताकि ऐसी वारदात के ऊपर पहुंचा ना जाए। दीपांकर, अब सवाल ये है कि कोई भी किसी भी पंथी को मानता हो, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो कबीर पंथी हो, कोई भी, आप राइट टू एक्सप्रेशन,
या आपको जो फंडामेंटल राइट है उनका आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वेमेनिस्ट फैलाने के लिए इस तरह के प्रवचन नहीं कर सकते, और इस मामले में ये हुआ है। हमने तो आज रमेश भाई पहली बार इस तरह के परिदृश्य देख रहे हैं, परंतु चिंतित इस उससे हैं कि जिस प्रकार की परिस्थिति ये घटित हो रही है कि मनोबल और इच्छा बल इतना कमजोर कैसे हो सकता है देश की सियासत का या प्रदेश की सियासत का, जो कल तक इन्हीं आश्रमों में विधायकों की परेड या विधायकों को आशीर्वाद दिलवा रहे थे, वो इनको पकड़े तो पकड़े कैसे। और रही बात, सवाल इस बात का, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं संत रामपाल से कि आप गिरफ्तारी दे दीजिए, ये है प्रदेश का हाल। इससे बड़ी दुर्बलता और इससे बड़ी इच्छा शक्ति की कमजोरी शायद हमें लगता है कि प्रदर्शित नहीं हो सकती। और मैं साफ शब्दों में इस घटना की घोर निंदा करता हूं, और इस प्रकार के जो आध्यात्मिक व्यक्ति कथाकथित हैं उनका बहिष्कार। रावत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि इनको पहले से पता था, प्रशासन को पहले भी यहां गोली चल चुकी है इनके आश्रम में, प्रशासन को एक्टिव पहले हो जाना चाहिए था। 9 दिन से प्रशासन तैयारी कर रहा है, तो यहां पुलिस की पूरी लापरवाही है या कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ढील है, और ऐसे एक बार संत के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा था। 10 नवंबर को इन्हें पेश होना था, रामपाल पेश नहीं हुए। 17 नवंबर को पेश होना था, रामपाल पेश नहीं हुए। अब 21 तारीख बची है, पुलिस के ऊपर दबाव है क्योंकि हाई कोर्ट साफ कर चुका है, अगर बंकर में छिपे हैं वहां से ढूंढ निकाल के लाया जाए। लेकिन असली सवाल क्या वाकई सरकार और प्रशासन में यह प्रतिबद्धता है कि वो संत रामपाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं? हम जल्दबाजी दबाव है क्योंकि हाई कोर्ट साफ कर चुका है, अगर बंकर में छिपे हैं वहां से ढूंढ निकाल के लाया जाए। लेकिन असली सवाल क्या वाकई सरकार और प्रशासन में यह प्रतिबद्धता है कि वो संत रामपाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं? हम जल्द हाजिर हो रहे हैं, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको बता दें, इस समय पुलिस ने अपना ऑपरेशन रोक दिया है और कल ये ऑपरेशन की शुरुआत फिर की जाएगी, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साफ कर चुके हैं कि जब तक संत रामपाल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक ये ऑपरेशन चलेगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो आला अधिकारियों की गाड़ी है वहां से अब निकलना शुरू हो गई है, लेकिन पूरे आश्रम को घेर कर रखा गया है। और जो लोग वहां पर हैं, जैसा कि तथाकथित तौर पे कहा जा रहा है कि ये संत रामपाल के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन कुछ खबरें ये आ रही हैं कि इन्हें जबरदस्ती वहां पर रोका गया है। इनको बुलाया गया था प्रवचन के लिए, लेकिन उसके बाद संत रामपाल ने इन्हें ढाल बजाना शुरू कर दिया है, और इसी के सहारे संत रामपाल अपनी गिरफ्तारी टालने में लगा हुआ है। उदय साहब, कम से कम पुलिस इतना तो पता लगा ले कि जो लोग वहां पर बंदी बनाए गए हैं वो स्वेच्छा से वहां पर है या वाकई उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उन पर किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है। कम से कम ये जानकारी तो पुलिस इकट्ठा कर सकती है। मेरे ख्याल से ये जानकारी उनके पास जरूर होगी। कई लोकल इंटेलिजेंस चूंकि डिसमिनेट नहीं होते हैं पब्लिक डोमेन में, तो हमें आपको पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, ये एंटिसिपेशन में यहां पर इस तरह के असले जमा किए जा रहे थे, हथियार वगैरह वगैरह, वो एक इंटेलिजेंस फेलियर मुझे जरूर दिखता है कि समहाउ इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। बिल्कुल, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इतने कमांडोज की फौज वहां पर खड़ी हो गई, उनके पास हथियार हैं, उन्होंने पत्थर इकट्ठा किए हुए हैं, पेट्रोल और डीजल का बड़े पैमाने पर उन्होंने वहां पर स्टोर कर रखा है, और वो लगातार पुलिस पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। आपके पास LIU है, CID और भी आपके तमाम इंटेलिजेंस इनपुट एजेंसीज होती है। कहां है आपका इंटेलिजेंस? अगर है तो फिर सत्ताल आश्रम के अंदर इतना सारा कुछ क्यों? मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है इस मामले में, और कल तक देखिएगा बहुत सारी फैक्ट्स आपके सामने आएंगी। सर, लेकिन अगर सरकार चाहे, पुलिस चाहे, आप तो रह चुके हैं सर, आप बता सकते हैं क्या वाकई एक संत को गिरफ्तार करना इतनी बड़ी चुनौती है? अगर सरकार मन बना ले, पुलिस मन बना ले, क्या वो संत को गिरफ्तार नहीं कर सकती है? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूज रूम व्यू एंड द फील्ड व्यू। फील्ड व्यू में क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर 3 लेयर्स होते हैं, और एक सिंपल क्राइम में किसी को अरेस्ट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर इन्वॉल्व होता है तो फिर एहतियात बरती जाती है और पब्लिक ऑर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, फिर आप किस लिए वहां पर हैं? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो हमारा 1861 का पुलिस कानून है, आप ये तो कहेंगे ना इसे बदलने की जरूरत है,
उसी मानसिकता के साथ पुलिस काम कर रही है, उसी मानसिकता के साथ आप पत्रकारों को डंडे बरसा रहे हैं। क्योंकि 1857 के बाद 1861 में पुलिस कानून बना था, 150 साल के बाद आज तक इसे अमेंड नहीं किया गया, और वो कहीं ना कहीं वो मानसिकता आज हरियाणा के हिसार में इन पुलिसकर्मियों में दिखी। उदय साहब जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि शायद ही कोई पुलिस ऑफिसर कंट्री में आपको मिले जो 1861 एक्ट को बदलने की बात करता नहीं हो और उसका हिमायती नहीं हो। लेकिन पुलिस अपने एक्ट को खुद नहीं बदल सकती। डंडे बरसाते हैं। पुलिस साहब एक स्ट्रक्चर के अंदर काम करती है और स्टेट लेजिस्लेट करती है। ओके, स्वामी दीपांकर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं रमेश भाई, कितना अजीब है मेरे देश का संविधान। गीता पर हाथ रखकर कसम तो खिला दी जाती है सच बोलने की, पर गीता पढ़ाई नहीं जाती सच को समझने के लिए। यही परिस्थिति उन लोगों के साथ भी हो रही है कि गए थे तो आस्था के नाम पर, परंतु बंधक बनकर रह गए अंधविश्वास के नाम पर। एच.एस. रावत साहब, अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है कि वहां जो परिवारों को प्रवचन सुनने के लिए बनाया गया था और अब उनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो पहले से ही इनके विरोधी था और मैं इनको पहले से ही इनके खिलाफ बोल रहा था कि ये बाद में इस तरह से करेंगे। इनका मेंटल लेवल ठीक नहीं था, और यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हुई है ये राज्य सरकार की कमी है और एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। अगर इन पर पहले एक्शन ले लिया जाता, जब पहले गोलीकांड हुआ था और इनके आश्रमों को बैन कर दिया जाता, तो शायद ये नौबत आज जो आज सरकार को देखनी पड़ रही है, प्रशासन को देखनी पड़ रही है। ये षड्यंत्र है राजनीतिक। बीजेपी गई थी वहां पर मांगने के लिए वोट, और वहां इसलिए राजनीति हो रही है, और राजनीति उन्होंने दिया था बीजेपी को समर्थन, तो यहां पर दूसरी पार्टी ने ये षड्यंत्र खड़ा कर दिया, और ये उस वहां की सच्चाई। लेकिन देखिए, एक बात तो है कि कोई भी अगर संत हो या ना भी हो, लेकिन अगर व्यवस्था बिगाड़ने के लिए यहाँ पर सरकार नहीं, यहाँ तो हाईकोर्ट इन्वॉल्व है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपको उनको शामिल करना होगा। नहीं, इसलिए कि अगर हम उनको संत की कैटेगरी में लेते हैं तो अहिंसा सबसे पहला धर्म है। तो जब उनको पता है कि उनके अपने बच्चे ही अगर उनके ना सरेंडर करने से, ना आगे आने से उनके अपने ही बच्चे और महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वाकई संत और अहिंसा को अगर पालन करते हैं तो उनको आगे आ जाना चाहिए। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबकी नजर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पे है कि कल क्या संत रामपाल को पुलिस गिरफ्तार कर पाती है, या कल भी इसी तरह का ड्रामा देखने को मिलेगा। और चिंता इस बात की भी है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, जिन पे आज पुलिस ने लाठियां भाजी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।